हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आजकल जैसा आप जानते हैं हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य सिद्धांत के यात्रा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काव्य शास्त्र का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। उसमें काव्य शास्त्र में तो कई टॉपिक हमने पढ़े और भारतीय काव्य सिद्धांत पे हम अभी तक अलंकार सिद्धांत, रस सिद्धांत और रीत सिद्धांत पर हमने अध्ययन किया। और अलंकार सिद्धांत और रस सिद्धांत पे हमने पिछले वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए थे, अभ्यास प्रश्नों के साथ दिए थे। मतलब प्रश्न भी खोजना बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, इसलिए आप गंभीरता से लें सभी। और बहुत ही ऐसे प्रश्न थे जो बार बार आए हुए हैं, परंतु हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लिए। कभी कोई भी प्रश्न आ जाता है, प्रतियोगी परीक्षाएं आजकल चल रही हैं और होने वाली हैं काफ़ी, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा है। और आज हम आपको रीत सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे, जिसमें हमने पहले तो आपको अभ्यास कराया है और उसके बाद में आत्म मूल्यांकन के लिए प्रश्न दिए हैं, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। हमारा ये उद्देश्य है, क्योंकि अगर आप बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि आपको फ़ायदा नुकसान की बात तो सोचना ही नहीं चाहिए टीचर को। और हमने पूरी परिश्रम के साथ आपको विषय देते हैं। आप पढ़िए, लाभान्वित होइए, आप सफल होंगे, वो ही हमारी सफलता होगी। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, काव्य से आत्मा रीति। ये कथन किसका है? भामा, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट। तो इसका आंसर बी सही होगा। काव्य से आत्मा रीति के आचार्य हैं वामन। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा? मम्मट, भामा, वामन, आनंदवर्धन। ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा आनंदवर्धन ने। वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, धन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो है वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत किस ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ? काव्य प्रकाश। ध्वनि सिद्धांत जो है किस काव्य में प्रतिपादित हुआ? काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, धन्यालोक, रस गंगाधर। धन्यालोक में प्रतिपादित हुआ है। अगला प्रश्न है, रीति गुणात्मिका शब्दः, ये परिभाषा किसने दी? रीति गुणात्मिका शब्दः परिभाषा किसने दी? मम्मट, वामन, भामा, दंडी। वामन। रीति गुणात्मिका शब्दः, ये परिभाषा वामन ने दी। काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये किसने कहा? आनंदवर्धन, मम्मट, दंडी, भट्टनायक। आनंदवर्धन ने कहा काव्य की आत्मा ध्वनि है। सबने काव्य की आत्मा को अपने अपने तरीके से सबने परिभाषित किया है। वामन ने कुल कितनी रीतियां बताई हैं? रीति माने शैली, तो 2, 3, 4, 5, 3 शैली बताई हैं, 3 रीति बताई हैं। ध्वनि के प्रकारों में नहीं आता। ध्वनि के प्रकारों में क्या नहीं आता? अर्थ ध्वनि, रस ध्वनि, शब्द ध्वनि या रूप ध्वनि। रूप ध्वनि नहीं आता है, अर्थ, रस और शब्द आता है। आगे देखिए, वैदर्भी रीति की विशेषता क्या है? ओज और दीप्ति, प्रसाद और माधुर्य, कटुता और भारीपन, लाघव और सरलता। इसका सही उत्तर होगा बी, प्रसाद और माधुर्य। वैदर्भी रीति की विशेषता क्या है? प्रसाद और माधुर्य। व्यंजना शक्ति किस सिद्धांत का मुख्य आधार है? रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत या अलंकार सिद्धांत? व्यंजना शक्ति जो है वो ध्वनि सिद्धांत का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न देखिए, गुण युक्त शब्द विन्यास का संबंध किससे है? गुण युक्त शब्द विन्यास का संबंध किससे है? रस से, रीति से, ध्वनि से, अलंकार से। तो गुण युक्त शब्द विन्यास का संबंध रीति से है। अगला देखिए,
व्यंग्यार्थ की प्रधानता किस सिद्धांत का मूल है? रीति, रस, ध्वनि या वक्रोक्ति? ध्वनि। व्यंग्यार्थ की प्रधानता किस सिद्धांत का मूल है? ध्वनि का। रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस, शैली, ध्वनि, शक्ति। रीति का शाब्दिक अर्थ है शैली या मार्ग। अगला है प्रश्न संख्या 14 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति व्यंग्यार्थ संप्रेषण से संबंधित है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या निरुक्ति? तो यहाँ पर व्यंजना शक्ति सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15। गुण मुख्यतः किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, रीति सिद्धांत या वक्रोक्त सिद्धांत? रस रीति सिद्धांत से जुड़े हैं। गुण जो है रीति सिद्धांत से जुड़े हैं। गुण मुख्यतः रीति सिद्धांत से जुड़े हैं। ध्वनि शब्द का प्रमुख अर्थ है गूंज, संकेत यथा व्यंग्यार्थ या शक्ति। ध्वनि शब्द का प्रमुख अर्थ है व्यंग्यार्थ। देखिए, वामन किस युग के आचार्य माने जाते हैं? 7वीं शताब्दी के, 8वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के या 11वीं शताब्दी के? तो वामन 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं। फिर 18। रस ध्वनि में प्रधानता किसकी होती है? अलंकार की, रस की, रीति की, शब्द की? रस ध्वनि में प्रधानता किसकी होती है? रस की। अगला प्रश्न है 19। काव्य में ध्वनि आत्मा है, अन्य सब उसकी काया। यह मत किसका है? भामा, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट? ये मत आनंदवर्धन का है। प्रश्न संख्या 20। वैदर्भी रीत को किसने सर्वोत्तम बताया? आनंदवर्धन, मम्मट, वामन ने दंडी? तो वैदर्भी रीत को जो सर्वोत्तम बताया है वो वामन ने बताया है। रीत का मुख्य आधार क्या है? रस, रीति, गुण, अलंकार? रीति का मुख्य आधार क्या है? गुण। इसका उत्तर सही है गुण, सी। प्रश्न संख्या 22। रस, अलंकार और रीत में कौन काव्य को आत्मा नहीं माना गया है? रस, अलंकार और रीति में किसे काव्य की आत्मा नहीं माना गया है? रस, अलंकार, रीति में? तो अलंकार को आत्मा नहीं माना गया है। किसी भी कवि ने अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना है। ध्वनि की पहचान किस माध्यम से होती है? क्योंकि जो अलंकार हैं वो सजाने के लिए होते हैं, ऐसा कहा है। अलंकार माने आभूषण होता है, तो सजाने के लिए है, आत्मा नहीं कहा। ध्वनि की पहचान किस माध्यम से होती है? अर्थ, व्यंग, वर्ण या वर्णन? ध्वनि की पहचान व्यंग के माध्यम से होती है। ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किया? भट्टनायक, मम्मट, भामा या वामन? ध्वनि सिद्धांत का विरोध भामा ने किया। शब्द और अर्थ का प्रयोजन रस है। शब्द और अर्थ का प्रयोजन क्या है? रस है। यह मत किसका है? मम्मट, वामन, दंडी, आनंदवर्धन? आनंदवर्धन का मत है क्या? शब्द और अर्थ का प्रयोजन रस है, यह आनंदवर्धन ने कहा। अगला प्रश्न है 26। गुणों की संख्या वामन ने कितनी बताई है? 3, 4, 5, 7। गुणों की संख्या आचार्य वामन ने 3 बताई है। माने प्रसाद, माधुर्य और ओज 3 होते हैं, तो वही प्रमुख हैं। अब ओज, माधुर्य, प्रसाद जो है किसके अंग माने जाते हैं? रीति के, रीति ध्वनि के माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 28। काव्य प्रकाश में ध्वनि को किस रूप में स्वीकार किया गया है? काव्य प्रकाश में ध्वनि को किस रूप में स्वीकार किया गया है? प्रमुख रूप में। काव्य प्रकाश में ध्वनि को किस रूप में स्वीकार किया गया है? प्रमुख रूप में। अगला प्रश्न है ध्वनि में जो रस संप्रेषण होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द ध्वनि, रस ध्वनि, अर्थ ध्वनि या अलंकार ध्वनि? तो इसका उत्तर होगा रस ध्वनि, बी सही होगा। अगला प्रश्न है वामन के अनुसार रीत ही काव्य की आत्मा है, ऐसा कहा है। वामन के अनुसार रीत ही काव्य की आत्मा है। इसका अर्थ है रीत सबसे सुंदर होती है, रीत के बिना काव्य नहीं, रीत में अलंकार होता है, रीत में रीत रस का स्रोत होता है। उत्तर इसका होगा रीत के बिना काव्य नहीं, बी। वामन के अनुसार रीत ही काव्य की आत्मा है, तो रीत के बिना काव्य नहीं है,
ये उत्तर होगा। ध्वनि किस शक्ति पर आधारित है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या संज्ञा? ध्वनि व्यंजना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, व्यंग्यार्थ को कौन स्पष्ट करता है? रीति, शक्ति, ध्वनि या रस? ध्वनि। व्यंग्यार्थ को ध्वनि स्पष्ट करता है। और ध्वनि के लिए आवश्यक क्या है? ध्वनि के लिए आवश्यक क्या है? अलंकार, गुण, व्यंजना, वर्ण। व्यंजना। अलंकार ध्वनि के लिए आवश्यक है व्यंजना। अगला प्रश्न है, काव्य में रस की अनुभूति व्यंजना से होती है। यह ध्वनि सिद्धांत का कौन सा पहलू है? रस ध्वनि, शब्द ध्वनि, रीति ध्वनि या गुण ध्वनि? तो इसका उत्तर सही होगा रस ध्वनि। रीति सिद्धांत में वामन ने किस रीति को काव्य के लिए सर्वोत्तम माना है? रीति सिद्धांत में वामन ने किस रीति को काव्य के लिए सर्वोत्तम माना है? गौड़ी, वैदर्भी, लाटी, काश्मीरी? इसका उत्तर सही होगा वैदर्भी को माना सर्वोत्तम। किसने? रीति सिद्धांत में वामन ने किस रीति को काव्य के सर्वोत्तम माना है? वामन ने वैदर्भी रीति को सर्वोत्तम माना है। तो अब जो है बिना उत्तर के अभ्यास प्रश्न आत्म मूल्यांकन के लिए ये हमने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए, काव्य सातवां रीति ये कथन किस आचार्य का है? भामा, वामन, आनंदवर्धन, मम्मट। ये किसका है? और अब देखिए प्रश्न 2, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा? मम्मट, भामा, वामन, आनंदवर्धन। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा? वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ध्वन्यालोक या साहित्य दर्पण? लिखते जाइए ABCD हमेशा की तरह, और उसके बाद में जो नहीं आया है, जो सही नहीं है, उसको मिला के सही करिए। इस तरह से आपका आत्ममूल्यांकन होता चलेगा। ध्वनि सिद्धांत किस ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ? काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, रसगंगाधर? रीत ध्वनि सिद्धांत किस ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ? रीत गुणात्मिका शब्द। रीति गुणात्मिका शब्द है, यह परिभाषा किसने दी? मम्मट, वामन, भामा या दंडी? रीति गुणात्मिका शब्द, ये परिभाषा किसने दी? काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य ही आत्मा की ध्वनि है, काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये किसने कहा? आनंदवर्धन, मम्मट, दंडी, भट्टनायक। अगला देखिए, वामन ने कुल कितनी रीतियां बताई? 2, 3, 4, 5? कितनी रीतियां बताई हैं वामन ने? ध्वनि के प्रकारों में नहीं आता, ध्वनि के प्रकार होते हैं उनमें नहीं आता। क्या नहीं आता? अर्थ ध्वनि, रस ध्वनि, शब्द ध्वनि, रूप ध्वनि। क्या नहीं आता? वैदर्भी रीत की विशेषता है ओज और दीप्ति, प्रसाद और माधुर्य, कटुता और भारीपन, लाघव और सरलता। व्यंजना शक्ति किस सिद्धांत का मुख्य आधार है? रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। गुण युक्त शब्द विन्यास का संबंध किससे है? रस से, रीत से, ध्वनि से, अलंकार से? गुण युक्त शब्द विन्यास का संबंध किससे है? अगला प्रश्न है, व्यंग्यार्थ की प्रधानता किस सिद्धांत का मूल है? रीति, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति? अगला देखिए, रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस, शैली और या मार्ग, ध्वनि या शक्ति? रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? नोट करिए। व्यंजना किस शक्ति से संबंधित है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और वर्णना। अगला है, गुण मुख्यतः किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, रीति सिद्धांत या वक्रोक्ति सिद्धांत? गुण जो हैं वो किससे जुड़े हैं? आगे देखिए, ध्वनि शब्द का प्रमुख अर्थ है गूंज, संकेत, व्यंग्यार्थ या शक्ति। ध्वनि शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? लिखिए, वामन किस युग के आचार्य माने जाते हैं? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? वामन किस युग के आचार्य माने जाते हैं? अगला देखिए, रस ध्वनि में प्रधानता किसकी होती है? आगे बढ़ने के पहले आप लाइक कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है
वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अभ्यास प्रश्न और भी उनको समय समय पर मिलते रहेंगे। काव्य में ध्वनि आत्मा है, अन्य सब उसकी काया। ये मत किसका है? भामा, वामन, आनंदवर्धन या मम्मट? अगला है, वैदर्भी रीति को किसने सर्वोत्तम बताया? वैदर्भी रीति को किसने सर्वोत्तम बताया? आनंदवर्धन, मम्मट, वामन या दंडी? वैदर्भी का मुख्य आधार क्या है? रस, रीति, गुण, अलंकार। रीति का मुख्य आधार क्या है? प्रश्न संख्या 22 देखिए, रस, अलंकार और रीति में कौन काव्य की आत्मा नहीं माना? और आया 23, ध्वनि की पहचान किसके माध्यम से होती है? ध्वनि की पहचान किसके माध्यम से होती है? अर्थ, व्यंग, वर्ण, वर्णन। ध्वनि की पहचान किसके माध्यम से होती है? ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किया? ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किया? भट्टनायक, मम्मट या भामा या वामन? अगला प्रश्न है, शब्द और अर्थ का प्रयोजन रस है। शब्द और रस का प्रयोजन क्या है? रस है। ये मत किसका है? मम्मट का, वामन का, दंडी का या आनंदवर्धन का? गुणों की संख्या वामन ने कितनी बताई है? गुणों की संख्या वामन ने कितनी बताई है? ओज माधुर्य प्रसाद किसके अंग माने जाते हैं? रस, रीति, ध्वनि या वक्रोक्ति? ओज माधुर्य प्रसाद किसके अंग माने जाते हैं? काव्य प्रकाश में ध्वनि को किस रूप में स्वीकार किया गया? काव्य प्रकाश में ध्वनि को किस रूप में स्वीकार किया गया? अस्वीकार किया गया, आंशिक रूप से, प्रमुख रूप से, स्पष्ट नहीं है। काव्य प्रकाश में ध्वनि को किस रूप में स्वीकार किया गया? अगला है, ध्वनि में जो रस संप्रेषण होता है, ध्वनि में जो रस संप्रेषण होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द ध्वनि, रस ध्वनि, अर्थ ध्वनि, अलंकार ध्वनि। ध्वनि में जो रस संप्रेषण होता है उसे कहते हैं, लिख लीजिए, वामन के अनुसार रीति ही काव्य की आत्मा है। वामन के अनुसार रीति काव्य की आत्मा है। इसका अर्थ है रीति सबसे सुंदर है, रीति के बिना काव्य नहीं। रीति में अलंकार होता है, रीति में रस होता है। ध्वनि किस शक्ति पर आधारित है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, संज्ञा। ध्वनि जो है किस शक्ति पर आधारित है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और संज्ञा। व्यंग्यार्थ को कौन स्पष्ट करता है? रीति, शक्ति, ध्वनि या रस? व्यंग्यार्थ को कौन स्पष्ट करता है? प्रश्न संख्या 33, ध्वनि के लिए आवश्यक तत्व क्या है? अलंकार, गुण, व्यंजना, वर्ण। अगला प्रश्न है, काव्य में रस की अनुभूति व्यंजना से होती है, यह ध्वनि सिद्धांत का कौन सा पहलू है? रस सिद्धांत ध्वनि, शब्द ध्वनि, रीति या गुण? ध्वनि के लिए आवश्यक क्या है? अलंकार, गुण, व्यंजना या वर्ण? 33 प्रश्न क्या देखिए, ध्वनि के लिए आवश्यक क्या है? अलंकार। 34 का देखिए, काव्य में रस की अनुभूति व्यंजना से होती है, यह ध्वनि सिद्धांत का कौन सा पहलू है? तो रस ध्वनि, शब्द ध्वनि, रीति ध्वनि, गुण। क्या है उत्तर सही? लिखिए। फिर आया आपका 35 देखिए, ऋत सिद्धांत में वामन ने किस रीति को काव्य के लिए सर्वोत्तम बताया? गौड़ी रीति, वैदर्भी रीति, लाटी या कश्मीरी? उत्तर लिखिए। ये आपका आज का अध्ययन समाप्त होता है। तो ये आपके रहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले जैसा आपने देखा, आपने प्रैक्टिस करी, अध्ययन किया, उसके बाद आत्म मूल्यांकन भी करवाया। तो जो भी आपके आंसर सही हो, एक बार में तो 100% नहीं होता है, कोई भी हो, इसलिए आप उसको एक बार 2 बार सुनिए ढंग से, उसके बाद में आत्म मूल्यांकन करिए तो ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। आप लोग काव्य शास्त्र के जो सफ़र है उसमें बने रहिए।
ज्ञान प्राप्त करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं।